पहले शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन प्रणाम व जितने श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरी तरफ से ओम अलग। अलग संदेश पे जो सिद्धि मैंने पाई, जो परमात्मा की कृपा से मैंने शक्ति पाई, आप तक पहुंचा रहा हूं। ये दूसरा एपिसोड है। इसमें जो भी कुछ मैं बताऊंगा या जो मैंने बताया पहले, वो सारा मेरा प्रैक्टिकल है। आज का हमने विषय रखा गोरख ध्यान सिद्ध विज्ञान। गोरख क्या है? गोरख का अर्थ होता है जिसका कोई अता पता ना हो, जिसकी जड़ व जिसका ऊपर की कुपल होती है, जो लास्ट सत्ता, जिसका कोई पार ना पाया हो जिसने। गोरखनाथ जी ऐसी एक परम सत्ता है, आज तक किसी ने इसका पार नहीं पाया। ये पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई एक एनर्जी है। यूं कहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है। तो उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त हुई। तो ध्यान क्या है? ध्यान वैसे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ध्यान सबकी बात नहीं। ध्यान के लिए सुनने में जाना पड़ता है। ध्यान से पहले बड़ी बड़ी सिद्धियां करनी पड़ती हैं। लोग बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध करते हैं, पर नाथ जी की कृपा से हमने पाया बहुत सहज रास्ता, बहुत सरल रास्ता, बहुत सुगम रास्ता। ये केवल परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं। इस दुनिया में जो तांत्रिक विद्याएं कर रहे हैं लोग, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले रही हैं जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है। ध्यान के साथ साथ उन बीमारियों का भी निवारण है इस ध्यान में, इस सिद्धि में, इस गोरखनाथ जी की कृपा में। जब आप ध्यान में जाते हैं तो नाथ जी कहते हैं, जो आपने अपनी बुद्धि से ज्ञान पैदा किया है, उस ज्ञान को बाहर छोड़ के आए, अज्ञानी बनकर मेरी शरण में आए, मेरे को चित्त में धारें, दिल में उतारें, फिर मेरी छवि को ध्यान में ले आएं। जब आप भीतर गहराई में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, तो आपके अंदर तरंगे उठेंगी। आपकी दिल में एक गोरख रूपी नाम का बीज अंकुरित होगा, जिससे आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। वो सत्य ज्ञान होगा। वो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार आप गोरख रंग में रंग जाएंगे, गोरखनाथ जी की शक्ति में लीन हो जाएंगे। फिर दिन प्रतिदिन जैसे आप ध्यान लगाएंगे, आप अपने शरीर में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी विकार है, उनसे राहत पाएंगे। ध्यान क्या है? ध्यान मन की मौत है, जो मन हमें भटकाता है। ध्यान उन विकारों की मौत है जो हमारे शरीर का बैलेंस खराब कर रहे हैं। जब गोरक्षनाथ जी के ध्यान में आते हैं तो ध्यान उनकी मौत है जो तांत्रिक विद्या से हमारे शरीर में शक्तियों का दुरुपयोग करके हमें बर्बाद करने की कोशिश की गई। ध्यान से और भी बहुत प्राप्तियां हैं। जब आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में किस तरह का बदलाव हो रहा है। ध्यान का एक सरल सुगम रास्ता, कोई उपाय, कोई विधि नहीं, कोई क्रिया नहीं। सीधा उसका नाम लिया, उसका ध्यान लगाया और आपके शरीर में तरंगे शुरू। आपके शरीर में जो बरसों से बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उससे निपटारा शुरू। तांत्रिक विधि से गलत शक्तियों का दुरुपयोग किया था, उन बीमारियों का निवारण शुरू। सौपन में आके गलत चीजें हमें दिक्कत कर रही थी, उनकी मुक्ति शुरू। आपके जीवन का सही रास्ता शुरू। बस मन को दूर रख दें, अपनी बुद्धि को ना दौड़ाएं,
आप खुद होशियार ना बने, एक बच्चे की तरह, एक अज्ञानी की तरह नाथ जी की शरण में बैठें और उसकी कृपा पाएं। फिर देखिए क्या खेल होता है जिंदगी में, क्या रास्ते निकलते हैं। जो कष्ट भोग रहे हैं इनसे निवारण मिलता है। लोगों ने गोरखनाथ जी को समझा ही नहीं। मत्था टेक लो, वहां चले गए, वहां चले गए, मन्नत मांग लो। गोरखनाथ जी ने जो भी पाया, जो शक्तियां प्राप्त की, इस ब्रह्मांड पे विजय प्राप्त की, वह अपने कर्मों से की, साधना से की, तपोबल पे की। तो आप भी उनके बताए रास्ते पर चलें, ऐसे झोली पसार कर मांगना छोड़ दें, कर्मों को सुधारें, साधना करें, ताकि हमें, अरे भाई उस चीज का क्या मांगना जो हम कमा सकते हैं। जिसने हमें पैदा किया, जिसकी हमारे ऊपर कृपा है, उसको शरीर में उतारिए, मुक्ति का रास्ता ढूंढिए, मोक्ष की ओर जाइए, और आपके जीवन में जो तरह तरह की बीमारी आ रही हैं उनसे छुटकारा पाइए। ये रास्ता गोरक्षनाथ जी ने मेरी जिंदगी में आके बनाया। तो किसी लोगों को कोई भी परेशानी है, काफ़ी सालों से बीमारियों से ग्रस्त हैं, दर्द से ग्रस्त हैं, निवारण नहीं हो पा रहा, तांत्रिकों ने कुछ भी कर दिया। पीछे एपिसोड में ही मैंने बोला था, फिर कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाएं, आपको जो भी परेशानियां हैं वो लिखें, उनका निवारण होगा। मैं और लोगों की तरह आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सीधा रास्ता है, सीधा, धागा नहीं, ताबीज नहीं, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। आप इतने दिन जमीन में सोएं, ये ना खाएं, ये करें, वो करें, ऐसा कोई पाखंड नहीं। नाथ जी कह रहे हैं कि एक पाप है इस धरती पे आके, आप किसी की आत्मा को ना दिखाएं। किसी आत्मा परमात्मा का अंश है। आप जब किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, वो आत्मा सही आदमी की है और वो परमात्मा के आगे रो दे, तो आपकी विल पावर क्षीण होने लग जाती है और आपके बुरे दिन शुरू। तो नाथ जी कहते हैं किसी की आत्मा को ना दुखाएं, शरण में आए, कृपा पाएं। लोग कहते हैं गोरखनाथ जी को बाबा, 1 मिनट में कहते हैं बाबा गोरखनाथ मेरे को ये दे दो, मेरा यो कर दो बाबा गोरखनाथ, हे बाबा तेरी जोत जलाऊं, मेरा यो कर दो। अरे भाई 1 मिनट लगी आपने बाबा कह दिया। ऐसी परंपरा चली आ रही है। गोरखनाथ जी बाबा नहीं, गोरखनाथ जी आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। गोरखनाथ जी आध्यात्मिक साइंटिस्ट। इस पूरे ब्रह्मांड का शोध किया गोरखनाथ जी ने। वनस्पति जगत का जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, गोरखनाथ जी इसके आविष्कारक हैं। उसकी शरण में आए, ध्यान लगाएं, अपने शरीर का शोध करें, बुद्धि का शोध करें, ज्ञान इंद्रियों का शोध करें, अपनी बीमारियों को खत्म करें। ऐसे गलत विकार जो शरीर में उत्पन्न हो गए, जो आपकी बुद्धि को विवेकहीन कर रहे हैं, उनका सफाया होगा जब आप ध्यान में आएंगे, शोध होगा। फिर आप गोरखनाथ जी की शरण में आएंगे। फिर देखो गोरखनाथ जी, मांगने की जरूरत नहीं। नाथ जी कहते हैं परमात्मा की शरण में रहें, मेरी शरण में रहें। मैं कहता हूं आप गोरखनाथ जी, एक दिन मैं कह रहा महाराज जी आप ब्रह्मांड में नहीं, आप ही ब्रह्मांड हो। तो गोरखनाथ जी मुस्कुरा देते हैं, ये परम सत्ता है। मैं फिर कह रहा हूं गोरखनाथ जी बाबा नहीं, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक, ये देवों के भी देव हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, माँ दुर्गा है, कृष्ण भगवान हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, सभी शक्तियां, सभी का नाम। महादेव का कोई नाम नहीं। महादेव का मतलब जो देवों का देव हो उसे महादेव कहते हैं। शिव महादेव की कृपा है। गोरखनाथ जी अलग की कृपा है। अलग हैं। अलग क्या है?
ये बाबा बाहर आपके द्वार पे आते हैं, ये बोलते हैं अलख निरंजन, कहते हैं दे दे बेटी गोरखनाथ जी के नाम पे, हम गोरखनाथ जी के भगत हैं। इनसे पूछो अलख निरंजन क्या है, कोई जवाब नहीं। अलख का मतलब है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों का समूह जहाँ बनता है उसे अलख कहते हैं। यानी कि गोरक्षनाथ जी ने इन पंच तत्वों पे जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, तत्व हैं, सभी की सिद्धियाँ, सभी का शोध किया, सभी पे रिसर्च की, अध्ययन किया, आविष्कार किया। गोरखनाथ जी अब ये सोच लिए कि उसकी शरण में और उसके नाम में कितनी ताकत है। और जब आप ध्यान लगाएंगे आपके शरीर में उसकी कृपा होगी, उसका वास होगा। तो गोरक्षनाथ जी बाबा नहीं, आध्यात्मिक साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक आविष्कारक, इस ब्रह्मांड के स्वामी, मालिक, परम सत्ता। तो मेरा यही कहना है, किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, आप हमसे कांटेक्ट करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको जो परेशानियां हैं वो बीमारी सारी लिखें। अगले एपिसोड में शनिवार को आपको टाइम दिया जाएगा, बताया जाएगा। और मैं सभी साधकों से जो स्थान से जुड़े हुए हैं या वो बार इस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं, मेरी प्रार्थना है, एक तो इसको पूरा सुनें, विचार करें, अपनाएं, देखें इसमें क्या है, संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। और आप जिसको आगे पहुंचा रहे हैं उसको भी करें, उसको भी बोलें कि आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संदेश बढ़ाएं। ये नाथ जी का संदेश है, मेरा नहीं है, उसकी कृपा है। तांत्रिक विद्या जो लोगों को बर्बाद कर रही है, बुरी शक्तियां जो लोगों पे राज कर रही हैं, बुद्धिहीन कर रही हैं, विवेकहीन कर रही हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं, उनकी मुक्ति का रास्ता है। आप रोगग्रस्त हैं, आप रोग मुक्त होंगे, आपको नया रास्ता मिलेगा। मैं नई दिशा में, शक्तियों में नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाखंड से बचें, धागे ताबीज से बचें, उल्टी सीधी क्रियाओं से बचें। तो शर्माए ना, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी है, आप नाथ जी की शरण में आए, खाली जोत लगा के जय बाबा गोरखनाथ नहीं, नाथ जी के कर्मों पे चलें। उन्होंने जो शिक्षा ली, जो दीक्षा ली, जो पाया, जो साधनाएं की, आप भी अपनाएं और गोरख रूपी रंग में रंगे, निवारण पाए। ध्यान का अर्थ है विकारों की मौत, जो बीमारियां आप पे हमला कर रही उनकी मौत, मन की मौत। और आपको जिंदा करता है ध्यान, सत्य की ओर ले जाता है। तो एक किसी साधक का खत आया है, हल्दर मेहंदी है, गुवाहाटी आसाम से। वो लिखते हैं, गुरुजी मुझे काफ़ी सालों से सर्वाइकल की वह एक और प्रॉब्लम कोई लिखी है उन्होंने, है क्या प्रॉब्लम थी अंकुश? वो क्या प्रॉब्लम थी? वो सर्वाइकल के साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी हड्डी की डिस्क के साथ साथ। तो वो कहते हैं मेरे बेटे को भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है हार्ट वगैरह की। तो कोई बात नहीं, वो करें, हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हल्दर जी आप हमसे कांटेक्ट करें और देखेंगे निवारण होगा। कल 11 बजे हल्दर जी आप कांटेक्ट करें, ज़रूर निवारण होगा, आपको रास्ता मिलेगा। तो सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ, जो मैंने बताया ध्यान, सभी लोग शक्तियाँ पाके आपको गुमराह कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें दे रहे हैं आपके, ये खाइए, ये ना खाइए, वहाँ जाइए, ये ना करिए, वो ना करिए, कहीं जाएं मांस मदिरा का सेवन ना करें, परमात्मा को अपनाएं, उसकी शरण में आए। उसके आपके शरीर में जो आत्मा आपकी मलिन हो रही है, आपकी विल पावर वीक हो रही है, तभी तो बुरी शक्तियाँ आप पे हमला कर रही हैं। तो निवारण पाएं, ध्यान लाएं, शक्ति को अपनाएं, इस संदेश को आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं। और हल्दर जी जो आपने गुवाहाटी आसाम से खत लिखा, कल 11 बजे आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कांटेक्ट करें। नाथ जी की जरूर कृपा होगी, आपकी बीमारी का समाधान मिलेगा
तो सभी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपनी बीमारी को कमेंट्स बॉक्स में अपने पूरी बीमारी के साथ रिपोर्ट में क्या आया लिखें, अपना पूरा पत्र व्यवहार उसमें, अपना मोबाइल नंबर खुद लिखें जिसको बीमारी है। तो कृपा पाएं, ध्यान लगाएं। आज बस इतना ही। और कल यानी कि अगले शनिवार को एक बड़ी समस्या आजकल है पितरों को लेके कि पितर दोष हो गए, लोग पाठ करा रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, कभी गंगा पे जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, कभी पिंड भरवा रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं, सीधा रास्ता बताएंगे आपको। पितर क्या है, परेशानी क्या है, कैसे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। अगले शनिवार को ज़रूर देखना और इसको शेयर करें, लिंक करें। तो अगला जो एपिसोड होगा शनिवार को आपके मोबाइल पे लिंक डाल दिया जाएगा वीडियो का, वो पितरों के ऊपर होगा। क्या परेशानियाँ जो झेल रहे हैं उनसे मुक्त कैसे हों, पितरों से मुक्त कैसे हों। पिंड भरवाने की ज़रूरत नहीं, पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं, सीधा समाधान। तो आज बस इतना ही अलग संदेश में। सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग व शंकर भगवान और गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन प्रणाम। ओम अलग।